अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के किले का, जिसको खैबर कहा जाता था, उस खैबर का मुहासरा अल्लाह के नबी ने कर लिया। चारों तरफ से अल्लाह के रसूल ने और सहाबे किराम ने खैबर का मुहासरा कर लिया। एक किला था जिसमें यहूदी रहते थे। नबी अकरम ने और आपके सहाबा ने उस खैबर का मुहासरा कर लिया। अब जो लोग अंदर हैं वो अंदर रहेंगे, जो बाहर हैं वो अंदर नहीं जा सकेंगे। चारों तरफ से घेर लिया। खैबर का एक चरवाहा जिसका नाम असवद था, वो बकरियां चराने के लिए गया हुआ था। वो खैबर के लोगों की, यहूदियों की बकरियों को जंगल में बकरियां चराने जाया करता था। सुबह जाता था और शाम को आया करता था। वो अपने अपने बकरियों के मालिक से बकरियां चराने की कीमत लेता था, मजदूरी लेता था, मजदूरी लिया करता था, उजरत पे काम करता था। जब वो बकरियां चरा के आया तो क्या देखता है, खैबर का मुहासरा हो चुका है। पता लगाया तो पता चला मोहम्मद और उसके साथियों ने खैबर का मुहासरा कर लिया है। ये आया और सहाबा से कहने लगा कि आपके नबी कहाँ हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहाँ हैं, मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनसे मुलाकात करना है। बताया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वो हैं, वो खैमा लगा हुआ है, पर्दा पड़ा हुआ है, जाइए उस पर्दे को हटा कर देखिए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें नजर आएंगे। असवद नाम का ये बकरियों का चराने वाला ये यहूदी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास जाता है। उसके जहन में ये तसव्वुर था, उसके जहन में ये ख्याल था कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास तो अच्छे खासे बॉडीगार्ड होंगे, इतने बड़े नबी और सहाबा इतनी इज्जत करते हैं उनकी, तो उनके पास तो बहुत बड़े बॉडीगार्ड होंगे, कई कई बॉडीगार्ड तलवारें लिए खड़े होंगे और आसानी से मुलाकात नहीं होगी। पहले हैं अपार्टमेंट लेना पड़ेगा, उसके बाद में मुलाकात होगी। आप आज मिले ना मिले, कल मिलने का टाइम दें या परसों मिलने का टाइम दें, पता नहीं कब टाइम देंगे। उसके जहन में ये तसव्वुर था कि पता नहीं मुझे मिलने का टाइम कब मिलेगा। लेकिन चले, जब उसने खेमे का पर्दा हटाया तो क्या देखता है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलीशान कालीन पर नहीं बैठे हैं, सोफे पर नहीं बैठे हैं, नरम गरम बिस्तर पर नहीं बैठे हैं, बल्कि कच्ची जमीन पर खजूर के पत्तों की चटाई बिछी हुई है। उसी चटाई पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा है। इसने कहा, क्या आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं? आपने सर उठाया, फरमाया जी। असवद ने कहा, मैं असवद हूं, मैं यहूदी हूं और इसी खैबर का रहने वाला हूं जिसको आपने चारों तरफ से घेर लिया है। मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं, कुछ बात करना है मुझे। आपने कहा अंदर आ जाओ। वो यहूदी अंदर चला गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया। अल्लाह के नबी ने कहा, बोलो क्या कहना चाहते हो? उसने कहा, आप ये बताइए कि आपकी दावत क्या है, आपका पैगाम क्या है, आपकी तालीम क्या है, आप कौन सी तालीम देते हैं, आपकी दावत क्या है, आपका पैगाम क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तालीम बस यही है और बहुत छोटी सी तालीम है, बहुत छोटी सी मेरी दावत है। और वो दावत यह है कि एक अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाओ। कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, इस बात का इकरार कर लो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। असवद यहूदी था लेकिन जानता था कि मोहम्मद क्या कहलवाना चाह रहे हैं। वो जानता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह दूंगा तो 360 बुतों को छोड़ना पड़ेगा। वो जानता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह दूंगा तो लातो मनात को, वत सुआ यऊक और नस्र को छोड़ना पड़ेगा। वो जानता था कि हमने अगर कलमा ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो हमें अपने अपने नबियों को जो
अल्लाह का बेटा मानते हैं, हजरत उज़ैर को हमें अल्लाह के बेटे होने का इनकार करना पड़ेगा। वो जानता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह देंगे तो हमें तमाम झूठे खुदाओं को छोड़ना पड़ेगा और एक अल्लाह की इबादत का मतलब एक अल्लाह से मांगना भी पड़ेगा, एक अल्लाह के सामने सर भी झुकाना पड़ेगा, एक अल्लाह के सामने सजदा भी करना पड़ेगा, एक अल्लाह को पुकारना भी पड़ेगा और एक अल्लाह की इबादत भी करना पड़ेगी। वो जानता था इस बात को, इसलिए उसने कहा, आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, अगर आपकी दावत को मैं न मानूं तो मेरा क्या होगा? आपने फरमाया मरोगे तो जहन्नम में जाओगे। उसने कहा, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, अगर आपकी तालीम आपकी दावत में कबूल कर लेता हूं तो क्या होगा? फरमाया, अगर तुमने मेरी दावत कबूल कर ली तो तुम जन्नत में जाओगे, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लोगे तो इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला, तो इस्लाम तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। इस्लाम लाए सारे गुनाह तुम्हारे मिट जाएंगे और माफ हो जाएंगे। उसने कहा ठीक है, अपना हाथ बढ़ाइए। अल्लाह के नबी ने अपना हाथ बढ़ाया। उसने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया, इस्लाम ले आया। कलमा पढ़ते ही इस्लाम लाया, मुसलमान हो गया। अब दूसरा सवाल देखिए, इस्लाम तो ले आया, कलमा तो पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह। अब उसका दूसरा सवाल, अय मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अय अल्लाह के नबी, मुझे कोई काम बता दीजिए। अभी तक तो मैं यहूदी था और यहूदियों की बकरियां चराया करता था। ये बकरियां मेरे पास मौजूद हैं। आपने खैबर को घेर लिया है, ये बकरियां उनके मालिकों तक मैं कैसे पहुंचाऊंगा? और इस्लाम ले आया, अब कोई काम तो बताइए, अब मैं काम क्या करूंगा? आपने कहा तुम जिहाद करने चले जाओ। जिहाद, नमाज का वक्त नहीं था। जिस वक्त वो इस्लाम लाया उस वक्त किसी नमाज का वक्त नहीं था, इसलिए आपने उससे ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ो। रमजान का महीना नहीं था, इसलिए आपने उससे ये नहीं कहा कि रमजान का रोजा रखो। हज का महीना नहीं था, इसलिए आपने उससे ये भी नहीं कहा कि तुम हज करने जाओ। जब हज का महीना नहीं, रोजे का महीना नहीं, तो आपने ना रोजे का हुक्म दिया, ना हज का, नमाज का कोई वक्त भी नहीं, इसलिए आपने उससे यह भी नहीं कहा कि नमाज पढ़ो। आपने कहा कि जिहाद में शामिल हो जाओ, जाओ फला जगह। उसने कहा अल्लाह के नबी, ये लोगों की बकरियां हैं। आपने फरमाया हाँ, अगर इन बकरियों को यहाँ छोड़ गए और जिहाद में चले गए और शहीद हो गए तब भी जन्नत नहीं मिलेगी, जब तक इन बकरियों को उनके मालिकों के हवाले न कर दो। जाओ पहले इन बकरियों को उनके मालिक के हवाले कर दो। देख रहे हैं, अमानत में खयानत नहीं कर सकते हो, चाहे कितना बड़ा नेक अमल आप कर जाइए, लेकिन अगर आपने किसी का हक मारा है तो आपको जन्नत नहीं मिलेगी। आप किसी के साथ बेईमानी कर रहे हैं, किसी की अमानत में खयानत कर रहे हैं, तो आपके लिए जिहाद जैसा अमल भी बेकार हो जाएगा। जिहाद जैसा अमल भी आपका काबिल कबूल नहीं है। आपने कहा जिहाद में बाद में जाना, पहले लोगों की बकरियों को उनके मालिकों के हवाले कर दो। आपने कहा जाओ खैबर का थोड़ी देर के लिए दरवाजा खोल दो और ये आदमी असवद उस खैबर के अंदर दाखिल हो जाए और लोगों की बकरियों को लोगों के हवाले कर दे। उसने सहाबा से कहा कि बस इन बकरियों को मुझे दरवाजे तक पहुंचाना है, आप दरवाजा खोल दीजिए। जैसी दरवाजा खोला, बकरियां दरवाजे के अंदर दाखिल हो गईं और वहां से वो अपने अपने घर चली गईं, क्योंकि बकरियों को इतनी शनाख्त थी कि मेरा घर कौन सा है। बस दरवाजे तक बकरियों को छोड़ा और बकरियां अपने अपने मालिकों के घर चली गईं। उसके बाद असवद ने तलवार ली और मैदान जंग में चला गया। असवद ने तलवार उठाई और मैदान जंग में शामिल हो गया। फिर लड़ा, काफी लड़ा, इतना लड़ा कि 2-4 काफिरों को कत्ल भी किया, लेकिन ज्यादा देर मैदान जंग में न ठहर सका और फिर तलवार इसकी ऊपर चल गई, यानी असवद भी कत्ल कर दिए गए, असवद भी मारे गए, असवद भी शहीद हो गए।
असवद की डेड बॉडी पड़ी है, असवद की लाश जमीन के ऊपर पड़ी है। सहाबा आके देख रहे हैं, जो लोग मैदान जंग में थे उनको पता ही नहीं ये कौन है, क्योंकि अभी इस्लाम लाया है, पता ही नहीं ये कौन है। अल्लाह के रसूल को बुलाया गया, आए अल्लाह के नबी इस लाश के साथ क्या सलूक करूं, हम तो इसको पहचानते नहीं कि ये कौन है। ये आया, हमारी तरफ से मुदाफियत किया, 2-3 काफिरों को मारा और फिर किसी की तलवार इसको भी लग गई और ये भी मारा गया। इस लाश का क्या करूं, हमें तो मालूम नहीं है कौन है। आपने फरमाया ये असवद है, खैबर का यहूदी था, अभी थोड़ी ही देर पहले तो इस्लाम लाया, अभी तो मुसलमान हुआ और जंग में शरीक हो गया और कत्ल कर दिया गया, शहीद हो गया। ये पहला शख्स है, यहां गौर कीजिएगा, ये पहला शख्स है जिसने एक भी नेकी नहीं की। ये पहला शख्स है जिसने एक भी नमाज नहीं पढ़ी। ये पहला शख्स है जिसने एक भी रोजा नहीं रखा। ये पहला शख्स है जिसने एक भी हज नहीं किया। इस्लाम लाया, कलमा पढ़ा, जिहाद में शामिल हुआ और कत्ल कर दिया गया, मारा गया, शहीद हो गया। अल्लाह ने इसको जन्नत दे दी, यानी ये जन्नत का मुस्तहिक हो गया। देखिए, पूरी जिंदगी गुनाह के काम करता रहा, यहूदी रहा, मुशरिक रहा, काफिर रहा, लेकिन कलमा पढ़ते ही जिहाद में शामिल हो गया, शहीद हो गया और जन्नती। एक भी नमाज नहीं पढ़ी लेकिन जन्नती, एक भी रोजा नहीं रखा लेकिन जन्नती, एक भी हज नहीं किया लेकिन जन्नती। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का माना समझ रहे हैं आप? ईमान का सबसे अफजल और आला दर्जा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह कहना। इसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया और जन्नत का मुस्तहिक हो गया। आइए, एक 12 साल का बच्चा यहूदी का अल्लाह के रसूल की बात सुनता था, नबी की खिदमत करता था, नबी की सेवा करता था और नबी की बात सुनकर उसका दिल नबी की बातों पर आता था। वो चाहता था कि हम इस्लाम ले आएं, लेकिन उसका बाप उसको डांट कर कहता था, बताऊं अभी, तू मोहम्मद की बात मानेगा, तू मोहम्मद का कलमा पढ़ेगा, तू मोहम्मद पर ईमान लाएगा, मोहम्मद के रब पर ईमान लाएगा। अपने बाप का गुस्सा देखकर ये 12 साल का बच्चा डर जाता था और फिर बेचारा कुछ नहीं कर पाता था। आता था, नबी की बात सुनता था, नबी की खिदमत करता था और चला जाता था। एक दिन पता चला कि वो बीमार हो गया। अल्लाह के नबी ने कहा कई दिन से वो आया नहीं। फरमाया वो तो बीमार है। अल्लाह के नबी वो तो बीमार हो गया है। आपने फरमाया चलो मुझे उसके घर लेकर चलो। अल्लाह के रसूल उस 12 साल के यहूदी बच्चे के घर जाते हैं, दरवाजे को दस्तक देते हैं, दरवाजा खोला जाता है, यहूदी घर में अंदर आने की इजाजत देता है। अल्लाह के नबी उस छोटे से 12 साल के बच्चे के पास जाकर बैठ जाते हैं और उसकी हालत इतनी गंभीर है कि वो तकाका यानी सांसें ले रहा है, ये हाल है उसका। अब मरा कि तब मरा, अभी रूह निकली कि तब निकली, कंडीशन उसकी बहुत नाजुक। और वो अल्लाह के नबी को देख रहा है। अल्लाह के रसूल ने उसके सर पे हाथ रख कर कहा, कुल या गुलाम ला इलाहा इल्लल्लाह, आए बच्चे अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। कंडीशन देख रहे हैं, बच्चा मरने वाला है, आखिरी सांसें ले रहा है और अल्लाह के नबी ऐसी कंडीशन में उससे क्या कह रहे हैं, बेटा बच्चे, आए गुलाम, आए बच्चे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले। उस लड़के ने अपने बाप की तरफ ऐसे देखा, गोया कि कह रहा हो कि अब्बू मेरा दिल इनकी तरफ है, इनकी तालीम की तरफ है, मेरी पूरी जिंदगी में आपने मुझे परमिशन नहीं दी, आज तो इनकी बात मान लेने दीजिए। जबान से कह नहीं पा रहा है लेकिन ऐसे देखकर इशारा देख रहा है अपने बाप को। उसके बाप ने समझ लिया कि मेरा बेटा जब आता था अल्लाह के रसूल के पास से तो मुझसे नबी की तारीफ करता था, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बातें बताता था और इस्लाम लाने के लिए आमादा था, लेकिन मेरे डर की वजह से नहीं लाता था। तो बाप ने आज अपने बच्चे के चेहरे को देखा तो क्या फरमाया, बेटे क्या फरमाया, या बुनैया अबुल कासिम,
आए मेरे बेटे तुम अबुल कासिम की बात मान लो, आए मेरे बेटे आज तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात मान लो, ये जो कह रहे हैं कलमा पढ़ने के लिए तुम कलमा पढ़ लो। उस बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, जब देखा कि बाप ने इजाजत दे दी तो वो बच्चा मुस्कुराया और मुस्कुराकर उसने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बुखारी के अल्फाज, यहाँ उसने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ते ही उस बच्चे का इंतकाल हो गया। कलमा पढ़ते ही उस बच्चे की रूह कब्र से उनसुरी से परवाज कर गई। कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ते ही उस बच्चे की रूह कब्र से उनसुरी से परवाज कर गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि उसकी सांसें काम नहीं कर रही हैं, उखड़ गई हैं, दिल काम नहीं कर रहा, धड़कनें बंद हो गई हैं, समझ गए कि ये बच्चा इंतकाल कर गया। सबको यकीन आ गया बच्चा मर गया। अल्लाह के नबी अपने जहां बैठे थे उसके सिरहाने के पास वहां से उठते हैं और खड़े होकर ये जुमले अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु अनिन्नार। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग में जलने से बचा लिया। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने इस बच्चे को जहन्नम में जलने से बचा लिया। कलमा पढ़ा और जन्नत का मुस्तहिक हो गया। इस बच्चे ने कलमा पढ़ते कितनी नेकी की, कलमा पढ़ा और इंतकाल। अगर कलमा न पढ़ता तो कहां जाता, कलमा पढ़ा तो क्या नबी अकरम कह रहे हैं कि अल्लाह ने उसको जहन्नम से बचा लिया, और जो जहन्नम से बच गया इसका मतलब वो जन्नत का मुस्तहिक हो गया, यानी वो जन्नती बन गया। तो ये है ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह के ताल्लुक से एक चीज और बताऊंगा और उसके बाद दूसरी चीज पर आ रहा हूं मैं। मेरे भाइयों, ये तो थे पढ़ने वाले। असवद ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, जंग में गया, शहीद हो गया, जन्नती। एक भी नमाज नहीं पढ़ी, एक भी रोजा नहीं रखा, जन्नती। इस बच्चे ने कलमा पढ़ा और मर गया, जन्नती। एक भी नमाज नहीं पढ़ी, एक भी रोजा नहीं रखा। ये है कलमा तैयबा, ये है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। और आइए इसके बरअक्स मैं आपको एक और मंजर दिखाऊं, जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा उनका अंजाम क्या हुआ। चचा, नबी अकरम के चचा अबू तालिब। ये भी नहीं कि उनको मौका नहीं मिला था, मौका भी मिला था। पूरी जिंदगी नबी की खिदमत भी करते रहे, और खिदमत भी ऐसी वैसी नहीं। अल्लाह के नबी जब पैदा हुए तो मां नहीं, 6 साल के हुए उनकी मां जब उनको उनके बाप की कब्र दिखला रही थी अपने शौहर की, तो शौहर की जुदाई में खुद उनकी रूह निकल गई और अटैक पड़ा और मां आमिना का इंतकाल हो गया। 6 साल की उम्र में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपने बाप ही की कब्र के पास अपनी मां को भी देख लिया कि इंतकाल कर गई, मां भी मुझे छोड़ के चली गई। दादा ने पाला अब्दुल मुत्तलिब ने, और 8 साल के हुए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो दादा भी छोड़ के चले गए। अब 8 साल से लेकर 25 साल तक, जब तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की शादी नहीं हो गई हजरत खदीजा से, तब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह को अबू तालिब खिलाते रहे, पिलाते रहे, पालते रहे, पोसते रहे, बड़ा करते रहे, जवान करते गए, यहाँ तक कि खदीजा से निकाह हो गया। उसके बाद भी अपने पास रखे रहे, यहाँ तक कि आपकी उम्र 40 साल हो गई और नबी बन गए। और नबूवत के बाद जब खुल्लम खुल्ला दावत व तबलीग का हुक्म दिया गया, तो आपने खुल्लम खुल्ला दावत व तबलीग का परचम लहराया। काफिरों ने मारा, सताया, तो अबू तालिब मोहम्मद रसूलुल्लाह को बचाते रहे। अल्लाह के नबी लोगों को एक अल्लाह की दावत देते रहे, और जो परेशानियां आती थी अबू तालिब उस पर बचाते रहे। और एक दिन आया कि काफिरों ने यहाँ तक कह दिया कि अबू तालिब अब पानी हद से आगे चढ़ गया, आए अबू तालिब अब पानी बहुत ज्यादा सर चढ़ गया है, अब अबू भतीजे को मेरे हवाले करो, इसने हमारा जीना दो भर कर दिया है, इसने हमारा रहना दो भर कर दिया है, इसने हमारे माबूदों को बुरा भला कह कह कर हमारी जिंदगी तंग कर दी है। अब हम आपके भतीजे को नहीं छोड़ेंगे, इस भतीजे को हमारे हवाले करो। अबू तालिब ने कहा, वाह, अपना भतीजा हम तुम्हें दे दें और तुम इसको सजा दो। मैंने बड़ी प्यार से मोहब्बत से पाला पोसा बड़ा किया। फरमाया, अगर आपको बच्चे पालने का इतना शौक है तो मैं अपना बेटा तुम्हें दे देता हूँ।
अय अबू तालिब तुम उस बच्चे को खिलाओ, मैं अपना बेटा दे देता हूँ, तुम उसको खिलाओ पिलाओ बड़ा करो, वो तुम्हारी खिदमत करेगा, तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन तुम्हारे भतीजे को मैं मारूंगा और तुम्हारे भतीजे को हमारा समाज हमारी सोसाइटी जो सजा देगी वो देगी। अबू तालिब ने कहा वाह कितना अच्छा फैसला कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे को मैं खिलाऊं पिलाऊं पाल पोस कर बड़ा करके सांड बनाऊं, सांड कर दूं, और मेरे भतीजे को ले जाकर तुम उसकी तिक्का बोटी करो, तुम उसको कत्ल करो, तुम उसको मारो। कितना अच्छा फैसला कर रहे हो तुम, ये फैसला है तुम्हारा। तो आए अबू तालिब, तो अब समझ लो कि मामला कितना आगे बढ़ने वाला है। तुम्हारे भतीजे ने हमारा रहना दोबर कर दिया है, जिंदगी तंग कर दी है, समझा लो अपने भतीजे को, अगर नहीं माना तो जहां मिलेगा हम तुम्हारे भतीजे को कत्ल कर देंगे। जब ये सारे लोग चले गए तो अबू तालिब ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बुलाया और एक ही बात कही कि मेरे भतीजे मैं तुम्हें बेटे की तरह पाला हूँ, पोसा हूँ, पाल पोस कर तुम्हें बड़ा किया हूँ, अब इन काफिरों को इनके हाल पे छोड़ दो, ये अब पानी हद से ज्यादा चढ़ गया है, अब इनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अरे मेरे भतीजे ये तुम्हें कत्ल करना चाहते, तुम्हें मारना चाहते हैं, और मैं भी इतना कमजोर हो चुका हूँ कि अब मैं तुम्हारी कितनी मदद कर सकता हूँ ये तुम देख सकते हो। मेरे ना तवा कांधों पर, मेरे कमजोर कांधों पर इतना बोझ न डालो कि मैं उसे बर्दाश्त न कर सकूं, मेरे ना तवा कांधों पर इतना बोझ न डालो कि मैं उसे सह न सकूं, मेरे ना तवा कांधों पर इतना बोझ न डालो कि मैं उसे बर्दाश्त न कर सकूं। इसके बाद अल्लाह के नबी ने जवाब दिया है चचा अगर ये काफिरीन मक्का सूरज उखाड़ के लाएं दाएं हाथ पे रख दें और चांद उखाड़ के लाएं बाएं हाथ पर रख दें, फिर भी मैं दीन हक से बाज नहीं आऊंगा, फिर भी मैं ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देता रहूंगा। रही आपकी बात तो आप अगर मदद न करना चाहे तो मत कीजिए, अगर आप अपना हाथ उठाना चाहते हैं तो उठा लीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो दावत देता रहूंगा। ये कहकर आप जाने लगे तो भतीजे को आवाज देते हुए चचा ने भतीजे को आवाज दी, अपने भतीजे की आंखों में आंसू देखे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू देखे, तो चचा ने उनको आवाज दी और बुलाया यब्ना अखी, आए मेरे भाई के बेटे, यानी आए मेरे भतीजे इधर आओ। रोने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें अल्लाह ने तौहीद की दावत देकर भेजा है, अगर तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह का मिशन पूरा करना है तो जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, खुलकर तुम दावत व तबलीग का फरीजा अंजाम दो। आए मेरे भतीजे, मेरी जिंदगी में कोई तुम्हारी ऊपर आंच नहीं आ सकती, मेरी जिंदगी में कोई भी तुम्हें टच नहीं कर सकता, मैं कमजोर हो गया हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन अभी जिंदा हूँ, देखता हूँ कि मेरी जिंदगी में तुम्हारा कौन क्या करता है, जाओ तुम दावत का काम करो, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दो। इतनी मदद की थी चचा ने, अबू तालिब ने, इतनी मदद। लेकिन जब अबू तालिब के मरने का वक्त आया, आखिरी वक्त है, बूढ़े हो चुके हैं, आखिरी सांसें ले रहे हैं, तो उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से कहा क़ुल या अम्मी ला इलाहा इल्लल्लाह, आए मेरे चचा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, आए मेरे चचा आखिरी वक्त है, इस बीमारी में कोई आदमी बचता नहीं है, आए मेरे चचा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। चचा ने इनकार किया, अल्लाह के नबी ने फरमाया क़ुल या अम्मी ला इलाहा इल्लल्लाहु फी उज़ुनी, आए मेरे चचा अगर ये कलमा जोर से नहीं पढ़ सकते हो कि लोग सुन लेंगे और आपके मरने के बाद आपको ताने मारेंगे, अगर इसलिए नहीं पढ़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं अपना कान आपकी तरफ बढ़ा रहा हूँ, आए मेरे चचा मेरे कान में कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, देख रहे हैं फी उज़ुनी, आए चचा मेरे कान में कह दो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह,
सिर्फ धीरे से मेरे कान में कह दो। अगर धीरे से मेरे कान में कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं अल्लाह के सामने गवाही दे दूंगा कि अल्लाह मरने से पहले मेरे चचा ने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया है, तू मेरे चचा को बख्श दे, मैं बख्शवा लूंगा अल्लाह से, बस मेरे कान में कह दीजिए। लेकिन अबू तालिब ने क्या कहा, आए मेरे भतीजे, मैं आहिस्ता से और कान में भी ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद लोग मुझे ये कहें कि देखो अबू तालिब ने आखिरी वक्त में अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया है। आए मेरे भतीजे, मैं उसी दीन पर मरना चाहता हूँ जो दीन पर मेरा बाप मरा है, अब्दुल मुत्तलिब, मैं उसी दीन पर मरना चाहता हूँ और कलमा नहीं पढ़ा। अबू तालिब का इंतकाल हो गया, अबू तालिब मर गए, लेकिन कलमा उनको नसीब नहीं हुआ। और जानते हो फिर क्या हुआ? जब कलमा नहीं पड़ा तो कहां गए? जहन्नम में। हमदर्दी और मोहब्बत के नाते नबी अकरम ने अल्लाह को पुकार कर कहा कि अल्लाह मेरे चचा को बख्श दे, अल्लाह मेरे चचा ने मेरी बहुत खिदमत की है, अल्लाह मेरे चचा ने मेरा कदम कदम पर साथ दिया, लेकिन अर्श वाले ने वही भेजकर नबी अकरम को मुतनब्बह कर दिया, केयरफुल कर दिया। आए मोहम्मद, आइंदा अपने चचा के बारे में दुआए मग़फ़िरत मत करना, तुम्हारा चचा अबू तालिब हालत कुफ्र में मरा है और काफिरों को मैं जन्नत नहीं देता हूं। तुम्हारा चचा हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा अबू तालिब, उसको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। हाँ, तुम्हारी मदद किया, तुम्हारी हेल्प किया, तुम्हें दुश्मनों से बचाता रहा, इसके बदले में हम इतना जरूर कर देंगे कि तुम्हारे चचा को सबसे हल्का अजाब देंगे। जहन्नम में जहन्नमियों को जो अजाब देंगे उनमें सबसे हल्का अजाब हम तुम्हारे चचा को देंगे, लाइटली अजाब तुम्हारे चचा को देंगे, लेकिन तुम्हारे चचा को हम जन्नत नहीं देंगे, जहन्नम से नहीं निकालेंगे, जहन्नम में पड़ा रहेगा। अजाब हल्का देंगे लेकिन जहन्नम से नहीं निकालेंगे, हमेशा जहन्नम में रहेगा तुम्हारा चचा। अल्लाह ताला ने जो अजाब दिया है अबू तालिब को, जानते हो जहन्नम में सबसे हल्का अजाब, आग की 2 चिंगारी दोनों पैरों के नीचे रख दी, एक इस पैर के नीचे एक इस पैर के नीचे। और चिंगारी क्या होती है? चूल्हा जलाते हो ना आप, चूल्हा जलाते हुए लकड़ी अंदर डालते हो तो चिंगारी फूटती है, या कभी कोयला जलाकर जब आप सर्दियों में तापते हो तो एक चिंगारी फूटती है। ये चिंगारी एक इस पैर के नीचे एक इस पैर के नीचे, और इन दोनों चिंगारियों की वजह से हालत ये होगी, यगली मिनहुमा दिमागुहु, उनका दिमाग हांडी की तरह खौल रहा होगा। यगली मिनहुमा दिमागुहु, दिमाग हांडी की तरह खोल रहा, जैसे हांडी के ऊपर आप गर्म पानी रख दो उबलने के लिए, तो गर्म पानी जब जोश मारता है, बॉयल होता है, उबलता है, बबूले छोड़ता है, ऐसी आग के 2 चिंगारियों की वजह से दिमाग खौल रहा होगा, उबल रहा होगा, पक रहा होगा। ये अजाब है जहन्नम के अंदर सबसे हल्का। तो मुझे बताने का मकसद यह है कि असवद ने कलमा पढ़ा, एक भी नमाज नहीं पढ़ी, जन्नती। उस बच्चे ने कलमा पढ़ा, एक भी न नमाज पढ़ी न रोजा, लेकिन जन्नती। और अबू तालिब ने पूरी जिंदगी नबी की खिदमत की, नबी को बचाया, नबी की हौसला अफजाई की और नबी का साथ किया, लेकिन मरने से पहले कलमा नहीं पढ़ा तो अबू तालिब जहन्नमी। मेरे भाइयों, और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी, उस जहन्नम से कभी नहीं निकाला जाएगा। ये है कलमा। अफजलुहा कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, अफजल कलमा, अफजल दर्जा ईमान का ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना। और दूसरी चीज व अदनाहा इमाततुल अज़ानित तरीक, दूसरी चीज रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना। वो अदनाहा इमाततुल अज़ानित तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज को दूर कर देना। बहुत बड़ी बात है ये भी ईमान का हिस्सा है। आज रास्ते में कितनी तकलीफ दे चीजें पड़ी रहती हैं, आप हटाते हैं।
एक पत्थर पड़ा है, आपने गाड़ी पत्थर देखा दूर से, मोड़ ली, आगे निकल गए, 4 व्हीलर टर्न किया, आगे निकल गए। अरे जब नजर पड़ ही गई थी एक बड़ा पत्थर पड़ा है, तो आप साइड करके अपनी गाड़ी को रोकते, उस बड़े पत्थर को वहां से हटा देते, क्या बिगड़ जाता आपका? केले का छिलका पड़ गया, आपकी नजर पड़ी हुई है, आप रोकिए और उस केले के छिलके को वहां से हटा दीजिए। आप तो दाएं बाएं से गुजर गए, लेकिन अगर कोई अंधा और नाबीना आदमी अगर उस केले के छिलके पर अगर पैर रख दिया और फिसल गया और हाथ पैर टूट गए, तो इस बेचारे का क्या होगा? कम से कम उसकी हमदर्दी में आपने केले के छिलके को फेंक देते। कांटा पड़ा हुआ है, आपकी नजर पड़ गई, अरे कोई छोटे बच्चे के पैर में चुभ सकता है, किसी बूढ़े आदमी के पैर में चुभ सकता है, कोई बूढ़ा आदमी केले के छिलके पर पैर रखकर फिसल सकता है, उसकी हड्डी टूट सकती है, और बुढ़ापे में हड्डी टूट जाए तो जल्दी जुड़ती भी नहीं है। ये तमाम चीजें अगर जहन में होती तो आप केले के छिलके को, पत्थर को, कांटे को, तकलीफ दे चीज को आप हटा सकते थे, लेकिन आपने तो देखा और गाड़ी को हल्का सा टर्न किया और आगे ले गए। केले का छिलका पड़ा रहा, पत्थर पड़ा रहा, कांटा पड़ा रहा। मेरे भाइयों, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना भी ईमान का एक शोबा है, ईमान की एक ब्रांच है, ईमान का एक दर्जा रखता है अपने अंदर। आपको ऐसा करना पड़ेगा। और एक मसला याद रखिएगा, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना अगर सवाब है, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना अगर सवाब है, तो रास्ते में जानबूझकर तकलीफ दे चीजों को डालना गुनाह भी है। केला खाया, छिलका लिया, वो फेंक दिया है। कोई फल खाया, खाने के बाद उसका कांटा वो फेंक दिया। इसी तरीके से रास्ता जो लोगों के गुजरने का है, चलने फिरने का है, गए और आपने नाक ली, झाड़ दिया, वहां बलगम आया, थूक दिया वहां। जो लोगों के आने जाने का रास्ता है, जो लोगों की गुजरगाह है, वहां ना लैट्रीन की जा सकती है, वहां ना नाक झाड़ी जा सकती है, वहां ना बलगम थूका जा सकता है, वहां ना कांटा फेंका जा सकता है, वहां ना केले का छिलका डाला जा सकता है, वहां ना पत्थर फेंका जा सकता है। अपने घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा इकट्ठा करके घर के बाहर आम गुजरगाह पर नहीं डाला जा सकता है। ये लोगों को तकलीफ देने के जिम्न में आता है, लोगों को तकलीफ देने के जुमरे में आता है। इसी तरीके से कोई चीज किसी दुकान से आपको खरीदना है और आपने लोगों की गुजरगाह पर गाड़ी खड़ी कर दी, पार्क कर दिया, और अब आप सामान पैक कराने लगे। दाल दे दो, चावल दे दो, धनिया दे दो, मिर्चा दे दो, हल्दी दे दो, नमक दे दो, मसाला दे दो, और उसमें आपको आधा घंटा लग रहा है और आधे घंटे तक आपकी गाड़ी गलत जगह पर पार्क रही, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है और तकलीफ हो रही है। मेरे भाइयों, ये भी तकलीफ देने के जिम्न में शामिल है। हमारे बेटे की या बेटी की शादी हो रही है, घर के बाहर हमने टेंट लगा दिया है, बारातियों को वहां ठहरा दिया है, लोगों का गुजरने का रास्ता है वो। अब लोग जब देख रहे हैं कि यहाँ टेंट लगा हुआ है, रास्ता गुजरने का है, अब 1 किलोमीटर दूर से और 2 किलोमीटर दूर चक्कर काट के बेचारे वो कहीं जा रहे हैं। रास्ता रोकना और रास्ते में टेंट लगा देना, रास्ते में कुर्सियां डालकर बैठ जाना और आने जाने वालों को तकलीफ देना, ये भी तकलीफ देने के जिम्न में शामिल है। हम नहीं दे सकते ये तकलीफ। इसी तरीके से अभी रमजान का महीना आने वाला है। आज जो 11 फरवरी, अब तो 12 फरवरी हो गई है। मेरे भाइयों, गालिबन 2 मार्च से रोजा शुरू हो जाएगा। 20 दिन 18 दिन बस बाकी रह गए हैं रमजान का महीना शुरू होने में। बहुत सी जगहों पर आप देखेंगे, हमें आपके इलाके में नहीं मालूम, लेकिन हम लोगों के इलाके में आइए, रात के 2 बजे माइक पकड़ लिया जाएगा और उसमें चीख चीख कर कहा जाएगा, रोजेदार भाइयों उठिए, मेरी माँ बहनें उठें, सहरी बनाएं, सहरी पकाएं।
रोजेदार भाइयों उठिए और सहरी कीजिए। रोजा खत्म होने में, सहरी का टाइम खत्म होने में इतनी देर बाकी है। और एक दो बार बोलकर फिर उसमें नज़में पढ़ी जाएंगी, उसमें हमदें पढ़ी जाएंगी, नातें पढ़ी जाएंगी और माइक पर ऐसा शोर, ऐसा हंगामा होगा कि सबकी नींद में डिस्टर्ब होगा। मेरे भाइयों, आपको ये अथॉरिटी, ये पावर किसने दिया है कि आप रात में माइक पकड़ के चीखें और चिल्लाएं और लोगों को आवाज दे देकर उठाएं? कौन सी हदीस में आया है कि रोजा रखने वालों को रोजे के लिए उठाना सवाब है? कहां है? अगर रमजान के महीने में रोजेदारों को उठाना सवाब होता तो रोजे से बढ़कर इबादत है नमाज। तब तो आपको हर फजर की नमाज से पहले, फजर की नमाज के लिए हर रात लोगों को उठाना सवाब होता। और आप माइक पकड़ पकड़ के कहते हैं फजर के नमाजियो, फजर की नमाज खड़े होने में इतना वक्त रह गया है, जल्दी आओ, आओ फजर की नमाज पढ़ने के लिए आओ। नमाज तो रोजे से बड़ी इबादत है। अगर नमाज के लिए लोगों को माइक लेकर उठाना जायज नहीं है तो मेरे भाइयों फिर रोजे के लिए आपको माइक पकड़ के लोगों को उठाना कहां से जायज हो जाएगा? अब आप कहेंगे क्या रोजेदारों को उठाना गुनाह है? अरे उठा दिया तो क्या हो गया? मेरे भाइयों, आप सिर्फ रोजेदारों को नहीं उठा रहे हैं, आप उन लोगों को भी बेदार कर रहे हैं जिनके ऊपर रोजा नहीं है। एक बूढ़ा आदमी है जिसकी उम्र 90 साल हो चुकी है, अब वो रोजा नहीं रख सकता है, कमजोरी है उसको, बहुत ज्यादा नकाहत है, कमजोरी है। अब फिदिया देगा बस। अगर वो नहीं दे सकता तो उसकी औलाद देगी, एक मिस्कीन को खाना खिलाएगी रोजे के बदले में, फिदिया उसके ऊपर। लेकिन अब उसके ऊपर रोजा नहीं है, अब वो बेचारा रोजा रखने के लायक नहीं है। अब आप जब उठा रहे हैं, माइक में शोर कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, तो वो बेचारा उस बूढ़े आदमी की नींद भी खुल रही है। एक आदमी ने मुझे बताया, मौलाना रोज